हेलो गाइस, वेलकम बैक हो गया अनदर वीडियो में। एंड लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमने जो है वो एक सिंपल फायर क्रिएट की थी। यहाँ पर ये देखो। एंड यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको ये इन्वायरमेंट का बता दिया था कि इसको आपने कैसे लोड करना है, ठीक है। एंड अच्छा, उसके बाद मैंने ब्रेक डाउन भी कर दिया था तकरीबन हमारे इन्वायरमेंट का, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो थी वो फायर की कैश निकाल ली थी। एंड इसने जो है मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट यहाँ पर जो टाइम लिया है, मैं आपको टाइम बता देता हूँ यहाँ पर। एंड इसने जो यहाँ पर टाइम लिया है वो तकरीबन इसने 1.5 आवर लिया है कैश होने में, ठीक है। एंड एक चीज़ और बता दूँ, मुझे 2-3 मैंने यहाँ पर देखो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक कैश जो है वो बना के रखी थी। बट इसमें बहुत ज़्यादा इशू आ रहे थे। मे बी अगर कैश लोड हो जाए तो मैं आपको दिखा दूँ। लोड फ्रॉम डिस्क है। एंड एज यू कैन सी कि ये देखो, यहाँ पर हमारे पास एक इशू आ रहा था। मैंने जैसी कैश लगाई ना, तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 265 फ्रेम्स ही हो गए थे यहाँ पर। अच्छा, 239 फ्रेम्स हो गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि बेसिकली हमारी जो फायर थी वो कुछ इस तरह से, ना टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ हो रहा था, ना ही जो है यहाँ पर ये फायर हमारी कुछ स्प्रेड सी हो रही थी, ठीक है। इसके पीछे की रीज़न ये थी कि जब भी भाई पायरो सोर्स पे आप वर्क कर रहे हो ना, तो आपने क्या करना है कि लाजमी जो आपकी पार्टिकल सेपरेशन है ना, मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पर पॉइंट्स बना के रखे हुए थे। तो मैंने जस्ट क्या किया कि जो ये हमारी पार्टिकल सेपरेशन है इसको जस्ट कॉपी पैरामीटर्स करना है, या फिर पायरो सॉल्वर में आकर यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर आकर वॉक्सल साइज़ के साथ इसको अटैच कर देना, यानी कि अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो ये वाला इशू देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आपके पार्टिकल्स भी उतने ही हों जितने हमारे वॉक्सल्स हों, ठीक है। एंड तकरीबन हो, यानी ये नहीं कि एग्जैक्ट उतने हों, जस्ट आस पास हों, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर एक और मेरा इशू था कि जो मेरा कैमरा था ना, मैंने यहाँ पर क्या किया था, पायरो सॉल्वर में मैंने यहाँ पर -25 कर दिया था, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। और ये एक कह लो कि प्रोफेशनल वर्क नहीं है, ठीक है। एंड मुझे ये नहीं ठीक लगा। अच्छा, मैंने जस्ट यहाँ पर किया गया है, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम अगर कैमरा एनिमेट करूँगा तो मैं जो अपने फ्रेम्स हैं वो 1100 से 1240 रखूँगा, ठीक है। बिकॉज वो एक प्रोफेशनल वर्क फ्लो है, ताकि अगर आपने कुछ इस तरह की आग लगाई है और आप चाहते हैं कि आग कंटिन्यूस दिखे, तो जो है मैं 90 फ्रेम्स बैक कर दूंगा, ठीक है। लाइक 950 कर दूंगा फ्रेम्स अपनी सिमुलेशन में, ठीक है। लाइक इसमें किया भी, मैं आपको बताता हूँ क्या किया। अच्छा, यहाँ पर कैमरा आया, एनिमेटिंग कैमरा। एंड यहाँ पर देखो हमारे पास 2 नल हैं, ये बेसिकली रोटेशन के लिए है, कैमरा की रोटेशन के लिए। तो जस्ट इसका जो की फ्रेम था ना वो फर्स्ट पे था, ठीक है। ये वाला, ये फर्स्ट पे था पहले, मैंने जस्ट इसको उठाकर यहाँ पर 25 पे रख दिया, ठीक है। एंड इधर से जो की फ्रेम्स हैं उनको 265 कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद अगर पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर यहाँ पर मैंने 240 पे रखा हुआ है। तो ज़रा इसको मैं प्ले करके देखता हूँ कि क्या आ रहा है निकल के। एंड इसको जो है ना, मिडल माउस बटन क्लिक कर रहा हूँ, इसको मैं उठाकर यहाँ पर 265 पे लेके आ जाता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। सेम ऐसी चीज़ आपने भी इसी तरह करना है कि वो जो है वो आपका होगा मेरे ख्याल से फर्स्ट फ्रेम पे रोटेशन का की फ्रेम, एंड पोजीशन का की फ्रेम फर्स्ट पे होगा। इसको जस्ट उठा के 25 कर लें। एंड यहाँ पर जो फ्रेम्स हैं उनको 265 करके लास्ट वाले फ्रेम पर उठाकर ये की फ्रेम्स लगा दो, एंडिंग वाले की फ्रेम, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। जैसे अभी मैंने यहाँ से 240 से उठाकर यहाँ पर 265 किया, मिडल माउस को प्रेस किया, ठीक है। देन इनको जस्ट शिफ्ट ओ प्रेस करता हूँ यहाँ पर, एंड इनको जस्ट लेबल कर लेता हूँ कि ये हमारा जो फायर का पायरो सॉल्वर है, फायर, ठीक है। इससे जस्ट हमने जो है फायर बैक क्रिएट की है, ठीक है, इस पायरो सॉल्वर से। एंड अच्छा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड ये स्टिकी नोट को यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंड यहाँ पर लिख देता हूँ कि आउट फायर बैक, ठीक है। एंड इसका कलर यहाँ पर कुछ ये कर देता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना अब सबसे पहले तो Ctrl+B प्रेस करता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड यहाँ से जो है वो स्टिकी नोट एक लेके आता हूँ, कुछ इस तरह से। शिफ्ट ओ इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। एंड यहाँ पर लिख देता हूँ बैक फायर सेटअप, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके हाइड बैकग्राउंड करूँगा, ताकि ऐसे लगे कि जैसे जस्ट मैंने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है।
देन राइट क्लिक करके यहाँ पर जो फ़ॉन्ट है वो लार्ज कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ठीक हो गया, यहाँ पर लिख दिया कि ये हमारा बैक फायर सेटअप है। एंड मैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम ना यहाँ पर बैकग्राउंड रखता हूँ ताकि हाईलाइट रहे, ठीक है, कुछ इस तरह से बैक फायर सेटअप। ठीक हो गया। एंड यहाँ पर साइज़ अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज करना चाहें तो आप ये भी कर लें, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड ये नाउ ठीक लग रहा है। अच्छा, अब ना चलते हैं यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रही गेट कार फ्रंट एंड कंट्रोल बी अगेन प्रेस करूँगा एंड इसको लेके आते हैं यहाँ पर। एंड कैमरे से बाहर जाता हूँ एंड यहाँ पर ना अब सीट सेलेक्ट करने लगा हूँ, ये दोनों सीटें एंड ये इंटीरियर ये वाला, ठीक है। एंड अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये बल्कि चलें 1 मिनट, मैं यहाँ पर ये दोनों सीटों पे आग लगाऊंगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इंटीरियर पे जो फायर है ना वो स्प्रेड हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर लेके आ जाता हूँ ब्लास्ट नोड, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से एंड अपनी सीट्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड सिलेक्ट 3D कनेक्टेड जियोमेट्री, ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये साइड्स भी इसकी जो है सिलेक्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से एंड देन एंटर प्रेस करूँगा एंड डिलीट नॉन सेलेक्टेड कर दूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इजी हैं चीज़ें, मुश्किल नहीं है। एंड सारा हमारा जो हमने ऊपर किया था यहाँ पर VDB में कन्वर्ट किया था, चलो इसको उठाओ यहाँ से, कंट्रोल C करो एंड यहाँ पर लाकर कंट्रोल V करो एंड इसको यहाँ पर इसके साथ अटैच करो, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर जो है वो विजुलाइज करो। अच्छा, अभी तो 1 मिनट यहाँ पर आता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, यहाँ पर चीज़ नोट करो अगेन, यहाँ पर हमारा पॉलीगॉन सही नहीं बन रहे बिकॉज ये हमारी जो है वो फिल जियोमेट्री नहीं है। यानी कि अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारी जियोमेट्री के अंदर देखो कितने बड़े बड़े ये देखो होल्स हैं, तो इनको फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बंद करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पॉलीफुल फिल नोड लूँगा, ठीक है, एंड इसको यहाँ पर अटैच कर दूँगा एंड नाउ ये जो है फिल हो गया एंड नाउ VDB फ्रॉम पॉलीगॉन्स, बट ये स्टिल जो है वो काफ़ी इसके ऊपर जो है ना मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये अभी भी जो शेप है ना ये सही नहीं आई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर VDB रीशेप लेके आ जाता हूँ, इसको यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ इसके साथ, ठीक है। एंड यस, नाउ एज यू कैन सी कि ये काफ़ी हद तक जो है वो ठीक हो चुका है एंड देन VDB कन्वर्ट VDB करूँगा एंड हमारी सीट्स के अंदर जो है वो रेजोल्यूशन आ चुका है। आई डोंट नो ये यहाँ पर अच्छा अभी तक हमने इसको बल्कि पॉलीगॉन्स में कन्वर्ट कर दिया, बट वो मेरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है ना वो यहाँ पर हाइड होगी। अच्छा, ये बंद पता नहीं कैसे होगी, सेव एज डिफॉल्ट एंड ओके। तो एज यू कैन सी कि 63,000 हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स आ चुके हैं एंड यस, नाउ वी कैन यूज़ दैट एज अ सोर्स। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एट्रीब्यूट पेंट लेके आ जाता हूँ, एट्रीब्यूट पेंट एंड यहाँ पर जो है इसको पेंट करता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ कि हमारी सीट्स जो है ना वो एक्चुअल में सारी जलें। अच्छा ना, यहाँ पर कुछ पार्ट्स भी लेके आता हूँ साथ में जिनके ऊपर फायर लगे ना, ठीक है। एंड उसमें ये हो गया, ये आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर 3D ज्योमेट्री कर लेना कुछ इस तरह से, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ पार्ट्स वगैरह मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर लगी हो आग एंड इंटर प्रेस करता हूँ कुछ इस तरह से जो है ना साथ में कोई इंटीरियर आ जाए एंड देन इसको कन्वर्ट VDB करता हूँ एंड यस, नाउ एज यू कैन सी कि ये काफ़ी सही वर्क कर रहा है। अच्छा जी, इसके बाद इसके ऊपर पेंट लेके आता हूँ एंड नाउ जो है ना मैं इसको पेंट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सीट्स तो मुझे सारी चाहिए, एंटर प्रेस करता हूँ, 1 मिनट यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर पेंट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। या फिर पेंट की जगह मैं ना नॉइस को यूज़ करूँगा, नॉइस एट्रीब्यूट नॉइस को कुछ इस तरह से एंड देन फ्लोट में यूज़ करूँगा नॉइस, यानी कि जस्ट हमारी जिसमें वाइट एंड ब्लैक नॉइस आएगी, ठीक है। एंड वेक्टर में 3 कलर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है, ठीक है,
यानी कि 3 वैल्यूज़ है हमारी वेक्टर के अंदर, इसलिए हमें यहाँ पर जो कलर हैं वो 3 नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बल्कि ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है हमारे इन वैल्यूज़ पे कि हम इसका कलर कैसा करना चाहें, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर डिपेंड, फ्लोट में हमारी जो वैल्यू आ जाती है वो पॉइंट में आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर 0 सेंटर्ड करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन यहाँ से एम्पलीट्यूड को यहाँ पर कुछ रखता हूँ, एंड इसको जो है ना थोड़ा और करूँ, लाइक कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड नाउ अब मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ नोड ब्लास्ट, ठीक है। एंड इसको जो है यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, एंड इसका नाम रख देता हूँ, सॉरी नाम कह रहा हूँ, यहाँ पर @CD greater than 0.1, एंड पॉइंट सेलेक्ट करूँगा एंड डिलीट नॉन सेलेक्टेड करूँगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी ये वाली शेप आ जाएगी जहाँ पर मेरे ख्याल से ब्लैक वैल्यू थी, एंड जहाँ पर वाइट थी, सॉरी जहाँ पर ब्लैक थी वो डिलीट नॉन सेलेक्टेड किए बगैर आ जाएंगी, एंड जहाँ पर वाइट वैल्यू थी अगर मैं उनको डिलीट नॉन सेलेक्टेड करता हूँ तो वो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एंड अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैल्यूज़ रखना चाह रहे हैं। मैं यार ना यहाँ पर ब्लैक के साथ ही चलूँगा ये, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा पायरो सोर्स आ जाता है, ठीक है। एंड इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से, अच्छा जी। एंड कीप इनपुट की जगह यहाँ पर अगेन सरफेस स्कैटर करूँगा, एंड इसको लाइक 0.01 तो मैंने करना ही करना है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड 42,000 पॉइंट्स ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर फाइल कैश नोड लगाया था, चले फाइल कैश नोड लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रास्टराइज करवा लें, वॉल्यूम रास्टराइज एट्रीब्यूट, ठीक है। एंड इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से, एंड देन यहाँ पर आता हूँ, उप्स एक और गलती कर दी है, पायरो सोर्स में जाकर किधर गया इनिशियलाइज बर्न के ऊपर लाजमी क्लिक कर लेना, एंड डेंसिटी को भी ले आना, ज़रूरत तो नहीं है बट चलें, मे भी चलें इसके ऊपर हम डेंसिटी करेंगे अप्लाई, बिकॉज यहाँ से धुआं निकल रहा है, ठीक है। एंड ये आप पे टोटली डिपेंड करता है, अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो उस हिसाब से फिर चलें, ठीक है। एंड यहाँ पर अब लेके आ जाता हूँ पायरो सोल्वर, ये फर्स्ट फ्रेम पे ही रहें तो ठीक है। एंड यहाँ पर इसको कॉपी पैरामीटर्स करता हूँ, एंड यहाँ पर जाकर पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा यार, यहाँ पर मैंने रास्टराइज का नाम ये रखा था रास्टराइज वॉल्यूम, तो इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज ये बड़ा लंबा नाम है, एंड मुझे बड़ा इरिटेट करता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आता हूँ, एंड नाउ ज़रा प्ले करते हैं, कोई हमारे पास इनपुट आ रहा है, स्टिल नहीं आ रहा बिकॉज मेरे ख्याल से हमने यहाँ पर रास्टराइज एट्रीब्यूट नहीं करवाए, एंड इसको जो है वो यहाँ पर बर्न एंड टेम्परेचर, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा डेंसिटी भी थी ना यहाँ पर हमारे पास, हाँ डेंसिटी भी थी, ओके। तो नाउ ये वर्क करेंगे, ठीक है, ठीक है। एंड नाउ अपने कोलाइडर को लेके आऊँगा, कोलिजन को लेके आऊँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको लाकर अटैच कर दूँगा, ठीक है। एंड नाउ ज़रा प्ले करते हैं, एंड स्टिल हमारा कोलाइडर वर्क नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ पर हमारे पास सब स्टेप्स काफ़ी कम है, तो मैं ज़रा इनको इंक्रीज़ कर देता हूँ लाइक 3 to 6, हाँ 3 to 6। एंड नाउ ज़रा प्ले करते हैं, अभी भी ये मेरे ख्याल से मे भी वर्क कर जाए, बट अभी हमारे पास यहाँ पर वॉक्सो साइज़ काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वॉक्सो साइज़ इंक्रीज़ है, तो इसको ज़रा डिक्रीज़ करते हैं 0.01, एंड लेट्स सी नाउ वर्क करता है कि नहीं कोलिजन। ओके, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है, तो मैं इसको जो है ना 0.03 कर देता हूँ। वेट, एस्केप प्रेस कर दिया करो जब भी आपने कुकिंग कैंसिल करनी हो, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर 2.5 कर देता हूँ, नाउ प्ले करता हूँ। एंड यस, नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमारी जो फायर है वो कोलाइड कर रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी फायर यहाँ से ऊपर अभी भी आ रही है, देखता हूँ यहाँ पर, बल्कि नहीं वो साइड से आ रही है, अच्छा वो विंडो से आ रही होगी, ठीक हो गया कुछ इस तरह से, ठीक है। चलें ठीक है। अच्छा ना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप अपनी ओरिजिनल कार को यहाँ पर देखा करें, ठीक है।
मर्ज करके साथ में इसके हमारे पायरोसोल सिमुलेशन के साथ ओरिजिनल कार को देखा करें कि हमारा कोलाइडर काफ़ी ठीक बना ना, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था कि वो काफ़ी हमारा कोलाइडर मोटो हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी फायर है वो बड़ी फेक सी लगने लग जाती है, ऐसे डिस्टेंस से आने लग जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर ये काफ़ी हद तक ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ज़रा इसको प्ले करता हूँ एंड यस ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। कार कोलिजन आ गया पायरोसोल्वर में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो डेसिपेशन को यहाँ पर लो करता हूँ बिकॉज यहाँ पर मुझे स्मोक चाहिए, तो इसको कर देता हूँ लाइक 0.05। ठीक है, एंड लेट्स सी स्मोक आती कि नहीं यहाँ पर आती। और ना यहाँ पर सब स्टेप्स मैंने कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ कर दिए हैं फ़िलहाल के लिए, जिससे सिमुलेशन काफ़ी ज़्यादा ना स्लो आ रही। तो मैं ज़रा ना पहले कोलाइडर को छोड़कर पहले मैं स्मोक की तरफ फोकस करता हूँ। ठीक है, कि हमारी स्मोक दिख कैसी रही है एंड स्मोक फायर दिख कैसी रही है। ठीक है, एंड ये कुछ इस तरह से दिख रही है। तो डेंसिटी को यहाँ पर इंक्रीज़ करूँगा लाइक 3 करके देखता हूँ कि हमारी स्मोक यहाँ पर आ क्यों नहीं रही। लाइक अब तो आनी चाहिए ना, ये सब आ रही स्मोक हमारी, ये देखो ये चीज़ भाई। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पर विंड मैंने लगाई थी, आई डोंट नो वर्क क्यों नहीं कर रही। अच्छा, नेगेटिव में इसको पॉजिटिव में देखता हूँ एंड नाउ प्ले करता हूँ एंड विंड स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ यहाँ पर एंड रियल टाइम में हमें कोई ना कोई आउटपुट मिल ही जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैं गलत डायरेक्शन में जो है ना देख रहा था एंड आप लोग भी ये नीचे देख लिया करो। इस टाइम जो है ना वो हमारा जेड एक्सिस है इस तरह। ठीक है, एंड तो इसीलिए मुझे पॉजिटिव जेड एक्सिस में विंटर ऐड करनी डायरेक्शन, ना कि एक्स एक्सिस में। तो इसको यहाँ पर 1 करता हूँ। ठीक है, एंड नाउ प्ले करता हूँ, यहाँ पर प्ले करता हूँ। अब ये इस तरफ जाएगी। हाँ, मुझे कुछ इस तरह ही चाहिए, बट ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर विंड की स्पीड को लाइक 1.5 कर देता हूँ, 1.5। ठीक है, एंड नाउ ज़रा हम अपने इसको जो है ना इंक्रीज़ करते हैं सब स्टेप्स को 3 to 6। ठीक है, एंड नाउ ज़रा प्ले करते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास। एंड काफ़ी हद तक जो हमारा आउटपुट है वो ठीक है। एंड अच्छा, मैं इसको अगेन प्ले करता हूँ। ओके, ठीक है हमारा आउटपुट। अब इसके अंदर हमने गैसेस ऐड करनी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि गैसेस जो है ना वो यहीं से कॉपी कर लूँ बिकॉज ऑलमोस्ट फायर इसी तरह ही सेम है। अगर कोई वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ी तो कर लूँगा, बट एक इन्वायरमेंट में फायर क्रिएट हो रही है तो भाई जाहिर सी बात है जो बट ये है ना कि कहीं पे फ्यूल ज़्यादा है कहीं पे फ्यूल कम है, तो ये इशू आते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर सिंपल जो है ना फोर्सेस में जाकर यहाँ पर गैसेस को सिंपल जो है यहाँ से कंट्रोल सी कर लेता हूँ एंड अपनी मेन फायर में आता हूँ एंड पायरोसोल्वर के अंदर डाइव लगाता हूँ। एंड यार ये मुझे आज तक नहीं इनकी समझ आई कि ये इतने यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं इनको, यानी कि थोड़ा सा इधर ऊपर रखना चाहिए था। एंड कंट्रोल वी करता हूँ यहाँ पर एंड यहाँ पर इसको इसके साथ लगाता हूँ एंड नाउ एक फ्लिप बुक निकालते हैं। ठीक है, एंड टेस्ट करते हैं कि क्या हमारा यहाँ पर आउटपुट आ रहा है एंड मेक श्योर कि हमारी ये वाली फायर ना यहाँ पर आए। एंड ये ग्लिच कभी कभी हो जाता है जब भी आप इसके अंदर डाइव करते हो, तो मैं लैब रीसेट व्यू पोर्ट करूँगा ताकि वो हमारी बैक फायर रिमूव हो सके, ना कि वो साथ में जो है वो क्या कहते हैं कि फ्लिप बुक में निकले। तो ठीक है, लेकिन हमारे पास उसका कैश पड़ा है, टेंशन नहीं है। ओके, तो नाउ जो है यहाँ पर फ्लिप बुक निकालते हैं एंड देखते हैं क्या रिजल्ट्स हैं। ओके, तो नाउ एज यू कैन सी कि हमारा रिजल्ट्स यहाँ पर काफ़ी जो है ना वो सही लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा ना अब एक चीज़ और कर लेता हूँ यहाँ पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कितने फ्रेम्स हो गए, लाइक 53 हो गए एंड ऑलमोस्ट जो है ना 70 फ्रेम पे क्या हो, मतलब 70 नहीं 100 फ्रेम पे 100 फ्रेम पे क्या हो कि हमारी जो फायर है ना वो यहाँ से ऐसे स्प्रेड होनी शुरू हो और यहाँ पर आती 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 ये इसके ऊपर लग जाए हमारे पूरे इसके ऊपर, यानी कि स्प्रेड हो। ठीक है, एंड वो कैसे होगी
वो भी बताता हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ज़रा विजुलाइज करते हैं और देखते हैं इसमें कोई चीज़ चेंजिंग और तो नहीं करनी। एंड स्मोक मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डेसिपेशन काफ़ी ज़्यादा जो है ना मैंने लो कर दिया था, जिसकी वजह से स्मोक देखो जल्दी डाई नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि स्मोक जल्दी से जल्दी जो है ना ख़त्म हो जाए, ठीक है, इतनी ज़्यादा स्मोक ना क्रिएट हो, ठीक है। एंड ये भी ठीक लग रही है, बट थोड़ी सी जस्ट फास्ट जो है ना वो स्मोक हमारी यहाँ पर डाई हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 100 फ्रेम पे चलें, 1 मिनट इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से जो है वो फर्स्ट फ्रेम पे जाते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं एंड फर्स्ट फ्रेम पे जाने के बाद इसको कैश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जल्दी से मैंने जो है वो नेम्स वगैरह रख दिए एंड यहाँ पर एक और काम किया कि जस्ट इसकी कैश यहाँ पर ली है एंड टाइम इंडिपेंडेंट को हटा दिया। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हैं, ठीक है, लास्ट वीडियो में। एंड उसके बाद कैशिंग फायर इसको करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ना एक और यहाँ पर काम कर लूँ कि हमने यहाँ पर डेंसिटी नहीं ऐड की, सॉरी हमने यहाँ पर नॉइस नहीं ऐड की, तो वो भी कर लेता हूँ। जस्ट इसको जो है ना यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ एंड यहाँ पर लाकर कंट्रोल भी करता हूँ कुछ इस तरीके से एंड इसको यहाँ पर अटैच करता हूँ। तो यहाँ पर आकर मैं चाहता हूँ कि चलें 1 मिनट मैं ज़रा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। वर्क कर रही हैं, यस वर्क तो कर रही हैं, बट मैं यहाँ पर ना विजिबल डेंसिटी करूँगा, ना कि सारे को करूँगा, ठीक है। डेंसिटी कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड नाउ हम डेंसिटी को देखते हैं एंड लेट्स प्ले करते हैं एंड क्या आउटपुट है। काफ़ी ज़्यादा स्लो है एंड इसी तरह मैं यहाँ पर बर्न को देखता हूँ, ठीक है, उप्स बर्न, ठीक है, एंड इसको प्ले करता हूँ। तो ये काफ़ी फास्ट है और होना भी चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर टेम्परेचर को ज़रा देखते हैं कि टेम्परेचर हमारा कैसा नज़र आ रहा है। टेम्परेचर ठीक है, टेम्परेचर भी फास्ट है एंड ठीक है काफ़ी। अच्छा, अब इसका जल्दी से एक फ्लिप बुक निकालते हैं एंड इसको भी साथ में मर्ज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मर्ज नोड लेके आता हूँ एंड इसके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको भी मर्ज करूँगा सॉरी यहाँ से पायरोसोल्वर से इसको यहाँ पर मर्ज करूँगा, ठीक है। एंड देन इसको यहाँ से मर्ज करूँगा कैश से, ताकि हमारी ऑलरेडी इसके पास कैश हमारी पड़ी है, तो इसको भी यहाँ पर पुट कर लूँगा एंड देन मर्ज करूँगा एंड रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं बता सकता। एंड देन अपनी कार को यहाँ से कंट्रोल सी करूँगा एंड यहाँ पर ला कर कंट्रोल वी करूँगा, बिकॉज मुझे कार भी साथ में विजुलाइज करानी है कुछ इस तरह से। एंड मैंने कोलाइडर ऑन कर दिया था यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ करने लगा हूँ, पायरोसोल्वर में आकर एडवेक्शन को डबल प्रोजेक्ट कर देता हूँ, टाइम ज़्यादा लेगा बट चलें। एंड उसके बाद सेम इसको कॉपी पैरामीटर्स एंड यहाँ पर आकर कोलिजन्स में पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ और देख रहा हूँ कि अच्छा ना यहाँ पर डेंसिटी को भी जो है ना 2 कर देता हूँ, 2.5, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने डेसिपेशन को कम नहीं किया, तो इसको लाइक 9 कर देता हूँ, बल्कि 8 कर देता हूँ, ठीक है। एंड फ्लेम को मैंने यहाँ पर नहीं, यार फ्लेम ऑलमोस्ट ठीक ही लग रही थी एंड यस 2 चलें, ठीक है। देखेंगे अगर फ्लेम कम करनी पड़ी तो कम कर लेंगे, ठीक है। एंड विंड स्पीड को यहाँ पर मैं 2 कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी स्लो थी, पहले मैंने चीज़ नोट की थी। एंड एडवांस में आउटपुट में चलें एक बार जो है इसकी फ्लिप बुक निकालते हैं जल्दी से, ठीक है, एंड देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ओके, तो यस नाउ एज यू कैन सी कि काफ़ी ज़्यादा जो हमारा रिजल्ट है ना वो ठीक लग रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 100 फ्रेम पे जा कर ना ये जो हमारी फायर है क्या कहते हैं, ये यहाँ से जो है वो स्प्रेड हो, ठीक है, ताकि थोड़ी सी जस्ट रियलिज्म आए। एंड एक चीज़ और मैंने नोट की कि ये जो हैंडल है ना, इसके ऊपर अगर देखूँगा, अगर हमारे एंगल का शॉट कुछ इस तरह से हुआ कि जिसमें ये नज़र आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर आग लगाऊंगा, वरना ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ये देखो यहाँ पर हाइड है और नहीं पता चल रहा कि इसके ऊपर आग लगी हुई है कि नहीं, बट मैं देखूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके ऊपर भी आग लाजमी लगाऊंगा। एंड यस नाउ एज यू कैन सी इसमें जस्ट स्मोक और कलर डिफरेंस को छोड़ो, हमने जस्ट अभी फायर को देखना है, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार और देख लेते हैं, कुछ चीज़ और तो नहीं रहेगी इसमें। एंड यस काफ़ी ठीक है, चलें इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर पायरोसोल्वर में जाकर ना मैंने एक चीज़ और नोट भी की है कि यहाँ पर हमारी स्मोक काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसको 2 कर दूँगा।
बल्कि 1.5 कर दूँगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ही थी। एंड उसके बाद बाकी चलें ठीक है। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अगेन हम अपने कार के मॉडल को लेके आते हैं, कंट्रोल सी करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर लेके आ रहा हूँ एंड यहाँ पर इसको कंट्रोल वी करूँगा, ठीक है। एंड नाउ मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो फायर है ना वो ऐसे अंदर से स्प्रेड हो के आए कुछ इस तरह से। तो मैं इसके लिए ना पेंट नोड यूज़ करूँगा एंड देन स्प्रेड करूँगा। चलें ठीक है, इस तरह करता हूँ एंड यहाँ पर लिख देता हूँ स्प्रेड कार फॉर स्प्रेड, ठीक है। कुछ भी नाम लिख लो, बट ये चीज़ लाजमी याद रखना कि अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एट्रीब्यूट पेंट लेके आता हूँ। किधर गया, पेंट अ मास्क, देन यहाँ पर आकर इंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड चलें अगर ज़रूरत पड़ ही रही है इंटर प्रेस करता हूँ एंड हम अपने व्हील को भी यहाँ पर जो है वो पेंट कर लेते हैं। किधर गया, ये रहा, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड देन यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर अब हमारे इंटीरियर में भी आग लगनी है, कुछ इस तरह से, ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड यहाँ पर भी लगनी है एंड यहाँ पर भी लगाऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर भी लगाऊंगा, ये जो मैंने फायर स्प्रेड करनी है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर भी आए, उसको थोड़ा बड़ा करता हूँ एंड चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी आए, ठीक है। एंड एक चीज़ और मेक श्योर करना कि ये नीचे से ना हो। ये देखो काफ़ी ज़्यादा अंदर जो है ना पार्ट्स जो हैं वो भी पेंट हो रहे हैं, तो उनको भी ज़रा, उन पॉइंट्स को हमें डिलीट करना पड़ेगा। चलें वो भी करते हैं, 1 मिनट दें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पेंट करते हैं ऊपर से, ठीक है। कुछ इस तरह से जो फायर है ना स्प्रेड हो जाए, ठीक है। हाँ एंड अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर ब्लास्ट नोड लेके आता हूँ, ब्लास्ट नोड, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको लगाता हूँ @mask greater than 0.1 एंड डिलीट नॉन सेलेक्टेड एंड पॉइंट्स एंड रिकम्प्यूट नॉर्मल्स हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये देखो कितने ज़्यादा आपको बताया था कि पॉइंट्स आएंगे, तो इनको सोल्व करने का क्या हल है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं कि हमारा मास्क का एट्रीब्यूट क्या है। पॉइंट है, प्रिमिटिव है, ऑब्वियसली बात है, पॉइंट है। यहाँ पर हमें पॉइंट्स इसीलिए तो नज़र आ रहे हैं बिकॉज हमने वहाँ पर सिलेक्ट किए थे, बट मैं यहाँ पर जो है सिलेक्ट करता हूँ मास्क। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये देखो लिखा आ रहा है कि हमारे पॉइंट के अंदर, पॉइंट ग्रुप के अंदर ये देखो बना हुआ है मास्क एट्रीब्यूट, ठीक है। एंड चलें इसको फिर हम प्रिमिटिव में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए नोड आता है एट्रीब्यूट प्रमोट नोड, ठीक है, प्रोमोट। एंड ये बेसिकली क्या करता है कि आपके पॉइंट एट्रीब्यूट को जो है, या फिर अगर आपके पास यहाँ पर प्रिमिटिव होता तो उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है एट्रीब्यूट को, ठीक है। ये इसलिए काम आता है, तो इसको यहाँ पर लगाता हूँ। एंड यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि ओरिजिनल क्लास, सबसे पहले तो देखो ओरिजिनल नेम, उसने कहा है कि उस एट्रीब्यूट का नेम क्या है, आप यहाँ पर बता दो भाई मास्क एट्रीब्यूट है, ठीक है। उसने कहा अब यहाँ पर हमने उसको बताना है कि ओरिजिनल क्लास वो पॉइंट है, प्रिमिटिव है, या फिर क्या है जो हमारे पास ये वाला मास्क है। तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पर देखा कि वो हमारे पास पॉइंट था, ठीक है। अब इसको मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहता हूँ प्रिमिटिव में, ठीक है। एंड यहाँ पर प्रिमिटिव सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। बट जैसे ही यहाँ पर ब्लास्ट में आऊँगा तो ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पर मैंने पॉइंट सेलेक्ट किए थे ग्रुप टाइप, तो यहाँ पर मुझे प्रिमिटिव करने हैं। एंड नाउ एज यू कैन सी कि हमने वो पॉइंट्स यहाँ पर ऑलमोस्ट डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। एंड अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से कुछ जो ये नीचे वाले पार्ट्स हैं ना, इनको भी यहाँ पर डिलीट कर दूँ। तो एक और ब्लास्ट नोड लेके आता हूँ, ठीक है। एंड इनको भी सबसे पहले यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से कुछ इस तरह से, सॉरी, ठीक है। एंड कुछ इस तरह से, ये मुझे अंदर वाले पार्ट्स जो हैं वो नहीं चाहिए। एंड इंटर प्रेस करता हूँ एंड यस, नाउ एज यू कैन सी कि ये काफ़ी अभी भी यहाँ पर एक स्टिल है, तो इसको भी यहाँ पर जो है ना वो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। जो भी इंटीरियर में हमारे पॉइंट इंटीरियर में आ रहे हैं ना हमारे पास प्रिमिटिव, उनको यहाँ पर जो है वो मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे एक ये आ रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड उसके बाद चलें ये भी डिलीट कर देते हैं ये वाले पॉइंट, ठीक है। एंड इंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब काफ़ी ठीक है।
तो हमारे पास यहाँ पर जस्ट सरफेस आ गई है, ठीक है। एंड मेक श्योर एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पर इसको भी यहाँ पर प्लस कर देता हूँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। एंड अच्छा ये बल्कि ठीक था, हाँ चले ठीक हो गया, ये हमारे पास एक सोर्स आ गया। एंड अब इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगेन VDB फ्रॉम पॉलीगॉन्स, बट मुझे लगता है यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा VDB फ्रॉम पॉलीगॉन्स, बिकॉज हमने जो है इसको इसके अंदर बहुत ज़्यादा काफ़ी होल्स हैं, ठीक है, एज यू कैन सी। एंड अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्कैटर नोड लेके आता हूँ। स्कैटर किधर गया, स्कैटर, या फिर यहाँ पर लगा देता हूँ VDB रीशेप नोड SDF, बिकॉज ये हमारा साइन डिस्टेंस फील्ड में है, ये देखो डिस्टेंस VDB, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको कनेक्ट करता हूँ। एंड यस काफ़ी हद तक शेप आ चुकी है, बट यार वो मज़ा नहीं आ रहा, अभी तक हमारी वो शेप सही से आई नहीं है। तो मैं इसको ज़रा साइड पे करता हूँ, इसके ऊपर पॉइंट स्कैटर करता हूँ, एंड देन इन पॉइंट्स को जो है वो करता हूँ कन्वर्ट, लाइक यहाँ पर करता हूँ पॉइंट 500 के एंड यस नाउ ये काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड नाउ लगाता हूँ VDB फ्रॉम पार्टिकल्स, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा ये यहाँ पर जो है लैग करेगा, बिकॉज हमारे पास पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 1 कर देता हूँ, 100 के, ठीक है। एंड नाउ VDB फ्रॉम पार्टिकल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। एंड मुझे पता था कुछ इस तरह ही होना है, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर डिक्रीज़ कर देता हूँ, लाइक 0.01, बॉक्स साइज़ को डिक्रीज़ कर देता हूँ 0.01, ठीक है। एंड पॉइंट रेडियस स्केल को यहाँ पर 0.02 कर देते हैं, ठीक है। एंड नाउ जो ये शेप है काफ़ी परफेक्ट आ रही, बट मैंने अभी एक चीज़ नोट की कि हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी सरफेस है, तो हमने जस्ट यहाँ पर क्या करना है, मैंने इसको थोड़ी ना कोलाइडर में कन्वर्ट करना है। अब ब्लास्ट नोड के बाद यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर नोड लेके आ जाता हूँ पायरो सोर्स नोड, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको इसके साथ अटैच करता हूँ। एंड मैं यहाँ पर कीप इनपुट की जगह सरफेस स्कैटर कर रहा हूँ। एंड पॉइंट सेपरेशन को 0.01 कर रहा हूँ। एंड यस एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या करूँगा कि उसके बाद यहाँ पर ऊपर क्या किया था भाई, अच्छा नॉइस ऐड की थी, हाँ नॉइस वेट, हमने यहाँ पर जो है ना वो फायर को स्प्रेड करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर इनिशियलाइज बर्न करता हूँ, ठीक है। एंड डेंसिटी लाजमी क्रिएट करूँगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे जो है ना वो स्मोक चाहिए, ठीक है। एंड इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, अगेन थोड़ी सी जस्ट स्मोक चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या करता हूँ, टेम्परेचर की वैल्यू को 0 कर देता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, तो अगेन मैं ये नहीं बताने लगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अब क्या करता हूँ कि ग्रुप नोड लगा लूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं रेंगल नोड का यूज़ नहीं कर रहा, जस्ट सिंपल एक ग्रुप नोड लगा रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका नाम रख रहा हूँ बर्निंग पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स कर लो ठीक है। एंड यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, लाइक यहाँ से। एंड जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। एंड एक मिनट यार, मैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरे में जाके देखता हूँ, सही है यानी कि चलें ठीक है। यहाँ पर ना कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर जो है लगा देता हूँ एंड इंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया जो कि एज इग्निशन के तौर पर काम करेंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी चीज़ें बताई हुई हैं, तो ये बार बार नहीं बताऊँगा। देन एट्रीब्यूट रेंगल नोड लेके आ रहा हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर लिख रहा हूँ @टेम्परेचर, ठीक है, =1 कर रहा हूँ। एंड सेमीकोलन लगा रहा हूँ। एंड ग्रुप जो है वो बर्निंग पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से ठीक हो गया। एंड यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ बर्निंग पॉइंट्स रख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ सेट टेम्परेचर, ठीक है।
एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट टेम्परेचर सेट हो गया। नाउ नोड लेके आते हैं पायरो सोर्स स्प्रेड एंड इसको यहाँ पर करता हूँ कनेक्ट एंड देन यहाँ पर प्ले करता हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर को देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। पता था भाई नहीं होना, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल नॉइज़ को यहाँ पर बंद कर रहा हूँ, इंजेक्ट नॉइज़ को भी यहाँ पर बंद कर रहा हूँ। इग्निशन टेम्परेचर को यहाँ पर 0.05 कर रहा हूँ, ठीक है। एंड नाउ प्ले करते हैं तो यस ये स्प्रेड हो रहा है। बट एक मसला वो ये है कि मुझे ना यहाँ पर हैंडल के लिए अलहदा से करना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पर पॉइंट काफ़ी ज़्यादा दूर है। अच्छा, यहाँ पर जो स्टीयरिंग है ना इसको अलहदा से इसके ऊपर फायर करूँगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं कर रहा, ठीक है, बिकॉज़ इशू क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ब्लास्ट नोड अलहदा से लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको इसके साथ अटैच करता हूँ एंड ब्लास्ट नोड लेता हूँ एंड देन यहाँ पर प्रिमिटिव्स को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर प्रिमिटिव्स को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एंड अपने हैंडल को कुछ इस तरह से जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से एंड इंटर प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पर डिलीट नॉन सेलेक्टेड करता हूँ एंड एज यू कैन सी, ठीक है। अभी एक चीज़ और भी यहाँ पर रह गई थी कि कुछ यहाँ पर जो है वो रह गए थे हमारे पास प्रिमिटिव, तो उनको भी यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करता हूँ एंड नाउ एज यू कैन सी वर्क कर रहा है, ठीक है, हो गया। अच्छा, यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ स्टीयरिंग, ठीक है। स्टीयरिंग आई डोंट नो स्पेल ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, बट चलें ठीक है, अभी के लिए इसको ठीक ही समझ लें। एंड यहाँ पर क्या करने लगा हूँ कि अब इसके ऊपर जस्ट जो है वो एंड इसको यहाँ पर लगाऊंगा एंड इसको यहाँ से डिलीट नॉन सेलेक्टेड कर दूंगा। ये स्टीयरिंग मैंने अलहदा रखा है ताकि बाद में इसको एज अ सोर्स के तौर पर यूज़ करूँ, ठीक है। अच्छा, ये छोड़े एंड देन बर्निंग पॉइंट, जाहिर सी बात थी, मुझे पता था कि ये होना ही होना है, तो बर्निंग पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। एंड इंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ टेम्परेचर ऑलरेडी सेट है, ठीक है। एंड पायरो सोर्स स्प्रेड में आता हूँ एंड यहाँ पर प्ले करता हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे लगता है मैंने इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम है, तो इसको भी डिक्रीज़ कर देता हूँ, कुछ इस तरह से स्प्रेड हो, ठीक है। ये देखो, ठीक है। एंड ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रह रहे हैं, तो उसके लिए मुझे जस्ट 0.02 कर देता हूँ, ठीक है। एंड यस नाउ ये भी जो है मेरे ख्याल से कवर हो जाएंगे, ठीक है, एज यू कैन सी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि बर्न रेट को यहाँ पर 1 कर रहा हूँ, बिकॉज एक चीज़ नोट करो, तो हमारी टेम्परेचर की जो अभी वैल्यू है ना, किधर गया टेम्परेचर, अच्छा यहाँ पर आप सर्च कर लो टेम्परेचर एंड यस की वैल्यू 1 नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर देखो तो हमारा जो टेम्परेचर वो अभी ग्रीन कलर का है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो देखते हैं क्या है। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0.625 है, यानी कि वही बात होगी कि यहाँ पर हमारे टेम्परेचर की वैल्यू 1 जा ही नहीं रही। तो मैं यहाँ पर बर्न रेट यहाँ पर 1 करूँगा एंड नाउ एज यू कैन सी कि अब ये देखना काफ़ी फास्ट होगा, ये देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा ना, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा टेम्परेचर है ना ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेट को ना 0.5 कर देता हूँ, ठीक है। एंड मेक श्योर एक चीज़ और हम मिस्टेक कर रहे हैं कि ये हमारी 100 फ्रेम से 120 बल्कि 120 फ्रेम से स्टार्ट हो, ठीक है। एंड यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ मैं भी मिस्टेक कर रहा था, बट आप लोगों ने यहाँ पर ये नहीं करनी। एंड फायर कुछ इस तरह से स्प्रेड हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने रेट जो है वो 0.5 कर दिया है, तो अब जो हमारा टेम्परेचर ऐसे बढ़ेगा ना आगे की तरफ, फ्यूल की तरफ, वो काफ़ी ज़्यादा आहिस्ता बढ़ेगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फायर लगेगी कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना 265 तक हमारा टेम्परेचर जाके इंक्रीज़, यानी कि यहाँ पर कंटिन्यूस इंक्रीज़ होता जाए, 265 पे जाकर ये कंप्लीट हो, ना कि अगर यहीं पे हो गया तो आगे ऐसे लगेगा जैसे
वो यूनिफॉर्म सी शेप है हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर टेम्परेचर को 0.35 करके देख लेता हूँ, ठीक है, 35। एंड नाउ इसको ज़रा प्ले करते हैं एंड देखता हूँ लास्ट फ्रेम पे जाकर के कब बढ़ेगी। अच्छा जी, अभी स्टिल इसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा, लाइक 0.1 करता हूँ तो देखता हूँ क्या आउटपुट आता है। ओके अब काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया, तो इसको 0.2 करके देखते हैं, ठीक है। एंड 0.22 कर देता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग के बाद जो है मैंने अपने स्प्रेड सोर्स को कुछ इस तरह से रखा है कि फ्यूल देखें तो फ्यूल इनिशियल वैल्यू जो है वो 1 है एंड पोस्ट बर्न रेट 1 किया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी बताया। एंड ये हमारा फ्यूल यहाँ से सॉरी बर्न हो रहा है, बट ये देखो यहाँ पर जो बर्न हुआ है वो दोबारा फ्यूल वहाँ पर जनरेट हो रहा है एंड नॉइस ऐड की हुई है, ठीक है। एंड कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर वैल्यूज़ देख लो या फिर आप खुद से इसको जो है वो ट्राई करो, ठीक है। ये थोड़ी देर लेगा बिकॉज आपके हाथ में ही है, ठीक है। एंड फ्यूल में, कंबस्टन में एंड बाकी तो कुछ भी नहीं इतना किया, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल नोड लेके आता हूँ वॉल्यूम रास्टराइज, ठीक है, वॉल्यूम रास्टराइज एट्रीब्यूट। एंड ज़रा इनको हम जो है वो रास्टराइज करवा लें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर टोटल बर्न में जाता हूँ एंड अब देखोगे कि ये हमारी बर्न इंक्रीज़ हो रही है, ये देखो। एंड बर्न यहाँ पर दोबारा भी लगेगी कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड मैं अभी बताता हूँ, इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड नन में जाता हूँ बिकॉज मैं वो बंद करना चाह रहा हूँ विजुअलाइजर। एंड वॉल्यूम रास्टराइज में आकर यहाँ पर मैं ओके, तो मेक श्योर एक चीज़ और कर लेना। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल रास्टराइज करवाता हूँ, ठीक है। एंड जैसे ही यहाँ पर आऊँगा ना तो ये देखो हमारे पास कोई एट्रीब्यूट ही नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा बिकॉज अगर आपने यहाँ पर 100 फ्रेम सेलेक्ट किया है 120, तो जाहिर सी बात है कि आपके जो यहाँ पर वो डेंसिटी टेम्परेचर एट्रीब्यूट यहाँ पर नहीं है, तो वो जैसे आप 121 पे लेके जाओगे तो वहाँ पर आपका सोर्स आएगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर रास्टराइज में जाता हूँ एंड यहाँ पर जाकर जो है मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बर्न टेम्परेचर एंड डेंसिटी, ठीक है, ये 3 चीज़ें ले आता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगेन वही काम पायरो सोल्वर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस पायरो सोल्वर को यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी मेरी काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स हैं। एंड इसको यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ एंड देन इसको जो है यहाँ पर इसके साथ अटैच करता हूँ। एंड देन यहाँ से जो अपनी कुलियन है इसको यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ एंड यहाँ पर लाकर कंट्रोल वी करता हूँ एंड देन यहाँ पर मर्ज करता हूँ। एंड अच्छा जी, यहाँ पर स्टार्ट फ्रेम को यहाँ पर क्या कर देता हूँ 120 कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ पर कॉपी पैरामीटर्स एंड अगेन पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस, या फिर इसको कॉपी पैरामीटर्स एंड यहाँ पर पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस, जो भी, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है क्या कैसे आप इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल इसको जो है वो इसकी सिमुलेशन चेक करते हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट 20 पे अच्छा एक चीज़ और नोट कर लूँ कि ये मैंने लिंक तो नहीं किया हुआ वो एक्सरसाइज, बिकॉज अगर लिंक किया होता तो वो इसका रास्टराइज चेंज कर रहा होता, ठीक है। एंड अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ पर वाकई लिंक नहीं इसको किया हुआ, चलें ये भी पता चल गया। इसको कॉपी पैरामीटर्स करता हूँ एंड यहाँ पर ओके इसको बंद करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस करता हूँ, ठीक है। एंड नाउ ठीक है। एंड उसके बाद इसका नाम भाई आप लाजमी चेंज कर लो पायरो सोल्वर का। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ कि ये हमारी जो है फ्रंट फायर है, ठीक है। एंड इसका नाम मैं रख लेता हूँ कि ये हमारी स्प्रेड फायर है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ रह तो नहीं गई बिकॉज यहाँ पर अच्छा यहाँ पर 3 to 6 एंड डबल प्रोजेक्शन 0.025 एंड अच्छा जी कुछ इस तरह से सारी चीज़ें चलें। ये तो अच्छा यहाँ पर ना वेलोसिटी आ रही है और मैंने यहाँ पर वेलोसिटी रखी नहीं है, तो इसके अंदर भी वेलोसिटी फिर होगी। ओके, तो यहाँ पर ना जाता हूँ एंड यहाँ पर सोर्सिंग में जाकर ना यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलोसिटी डिलीट कर देना बिकॉज मैंने यहाँ पर रास्टराइज ही नहीं करवाई। एंड अच्छा उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से भी डिलीट कर दी एंड फील्ड्स में और तो कुछ तो ख़ास नहीं है।
मे बी यहाँ पर लाइफ स्पैन का मुझे इशू बन जाना है, तो मैं यहाँ पर जो इसको ऑलमोस्ट 1.5 कर रहा हूँ। एंड सोर्सिंग में जाकर ज़रा फ्लेम देखता हूँ, अच्छा 1 ना चले ठीक है। एंड इसको भी 1 कर देता हूँ डेंसिटी को, ओ सॉरी 1.4 होगी, 1 करना है ठीक है। एंड फील्ड शेप एंड लुक कुछ भी नहीं बाकी मुझे चेंज करना ठीक है। एंड यहाँ पर आता हूँ स्प्रेड वाले में एंड ज़रा प्ले करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ओके तो यहाँ पर ये इशू आ रहा है कि हमारे पास ये डेंसिटी यहाँ पर भी आ रही है, इवन कि ये आनी नहीं चाहिए, यानी कि जैसे ही फायर क्रिएट हो यानी कि हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा दैन डेंसिटी आएगी ये वो, यानी कि ये देखो कुछ इस तरह से ये इशू आ रहा है ठीक है। इसको कैसे सोल्व करना है, जाहिर सी बात है पायरो सोर्स में आए तो यहाँ पर हमने डेंसिटी की वैल्यू को 1 रखा हुआ है, यानी कि जो भी सोर्स है उसके ऊपर डेंसिटी की वैल्यू 1 है सारे सोर्स के ऊपर, और मैंने यहाँ पर उसको रास्टराइज करवा दी, तो जाहिर सी बात है हमारे सोर्स के ऊपर हमारी डेंसिटी आ रही तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ पायरो सोर्स में जाता हूँ एंड डेंसिटी की वैल्यू को यहाँ पर 0 कर देता हूँ कुछ इस तरह से ठीक है। एंड उसके बाद सेट टेम्परेचर में जाऊँगा एंड यहाँ पर लिख देता हूँ डेंसिटी भी की है हमने सेट ठीक है। एंड यहाँ पर लेके आया तो @ डेंसिटी इज़ इक्वल टू 1 एंड इसको करता हूँ इंटर। एंड पहले चेक कर लो कि यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू भी 1 एंड 1 मिनट देख लेने तो, हाँ ठीक हो गया, वर्क कर गया। अच्छा यहाँ पर ना पायरो सोर्स में जाकर अगेन इशू ये आ रहा है कि हमने यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू को जस्ट इन पॉइंट्स के ऊपर 1 कर दिया, बट पायरो स्प्रेड मतलब इन पॉइंट्स के ऊपर जस्ट डेंसिटी की वैल्यू 1 है, बाकी किसी के ऊपर हमें डेंसिटी नज़र नहीं आएगी। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो पायरो सोर्स में जाकर यहाँ से जो है इसको डेंसिटी को रिमूव कर देता हूँ, इसीलिए रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं टेम्परेचर को भी एज अ डेंसिटी यूज़ कर सकता हूँ ठीक है, बर्न को भी एज अ डेंसिटी यूज़ कर सकता हूँ ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो भाई यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर एक और मैंने चीज़ की थी कि सर्च रेडियस को जो है मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना ठीक है। मैंने ये कॉपी पैरामीटर्स किए हैं अपने वोक्सल साइज़ के ठीक है। एंड यहाँ पर अब क्या करता हूँ कि यहाँ से ये भी हटा देता हूँ डेंसिटी ठीक है कुछ इस तरह से। एंड देन इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर हमने जस्ट टेम्परेचर सेट किया ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर वॉल्यूम रास्टराइज में आता हूँ एंड देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर यहाँ पर वर्क कर रहा है कि नहीं, बर्न ठीक है। एंड डेंसिटी मुझे नहीं रास्टराइज करवानी क्योंकि मैं टेम्परेचर या बर्न को एज आ डेंसिटी के तौर पर यूज़ कर लूँगा ठीक है, बिकॉज यहाँ पर इशू आएगा अगर मैं यहाँ पर डेंसिटी रास्टराइज करवाता हूँ तो ठीक है, वो जस्ट इन पॉइंट्स के ऊपर ही डेंसिटी रहेगी। चले मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर ये देखो ऐसे इंक्रीज़ हो रही है ठीक है। तो एज़ यू कैन सी कि ये यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं अपनी कार को यहाँ से बंद करूँ, हाइड अदर ऑब्जेक्ट्स करूँ, तो ये देखो यहाँ पर हमारा ये देखो सोर्स इंक्रीज़ हो रहा है ठीक है। एंड ये वर्क कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर ना नॉर्मलाइज्ड बाय क्लैम्प्ड एज कवरेज को यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ना नॉर्मलाइज बाय क्लैम्प्ड कवरेज को एक बार बंद कर रहा हूँ एंड पायरो सोल्वर को यहाँ से जो है वो मैं स्टार्ट करके देखता हूँ कि हमारी फायर दिख कैसी रही है ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह से हमारी जो फायर है ना वो फैल रही है। एंड यहाँ पर अपनी कार को भी विजुलाइज करवा लूँ मर्ज नोड के साथ कुछ इस तरह से ठीक है। एंड ताकि मुझे पता चलता रहे फायर का बिहेव। चलें इसको देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। एंड मुझे लगता है यहाँ पर विंड को भी जो है ना मुझे बंद करना पड़ेगा ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पर हमें विंड चाहिए नहीं। बट देखते हैं कि यहाँ पर क्या आउटपुट आता है। अच्छा ना यहाँ पर एक चीज़ और नोट करो कि हमारा यहाँ पर फ्लेम फायर इंक्रीज़ जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो रही है, सॉरी स्प्रेड जो है वो हो रही है। बट ये देखो ना यहाँ पर किधर गया ये चीज़ यहाँ पर देखो कि हमारी जो यहाँ पर हमने कौन सा इधर फ्यूल ला के फेंका है जो इतनी ज़्यादा फ्लेम बन रही है। तो मैं यहाँ पर यानी कहने का मतलब ये है कि ये जस्ट यहाँ पर मेरे ख्याल से स्टील होता है ठीक है, कुछ इस तरह से ही होता है। तो इसको इतनी जल्दी से इतनी बड़ी फ्लेम और ये सब कुछ नहीं होगा रियल लाइफ में भी। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फील्ड्स में जाकर लाइफ स्पैन को लाइक 1.2 कर रहा हूँ ठीक है। एंड काफ़ी कम कर रहा हूँ।
बिकॉज इतना ज़्यादा इधर फ्यूल होता नहीं है, ठीक है। बट ये इंजन है, अगर यहाँ पर आगे एक्सप्लोजन करूँ तो फिर काफ़ी ज़्यादा फ्यूल फैल जाएगा। एंड ना यहाँ पर जो विंड है ना, इसको मैं बंद करने लगा हूँ बिकॉज विंड नहीं ठीक लग रही मुझे। तो विंड को यहाँ पर बंद करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड यहाँ पर स्प्रेड फायर के अंदर भी विंड थी ना, इसको भी बंद करो। एंड नाउ देखते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है। एंड अगेन ये अगर इशू आ रहा है तो आप रीसेट व्यू पोर्ट कर लो, ठीक है। एंड इसको जो है मैं प्ले करता हूँ। आपने लैब्स लाजमी इंस्टॉल करके रखना है। अगर आपके पास लैब्स इंस्टॉल नहीं है तो उसका जो हल है वो ये है कि आप न्यू पैन टैब एंड यहाँ पर जाकर व्यूवर्स में न्यू सीन भी ओपन करो, ठीक है। फिर ये आपका इशू जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड जो रिसेंट सीन भी है उसको यहाँ से डिलीट कर दो या रिमूव कर दो, ठीक है। एंड इस तरह से भी सोल्व हो जाएगा। अगर आपके पास लैब्स इंस्टॉल हैं तो आप इसको रीसेट व्यू पोर्ट कर दो, ठीक है। एंड काफ़ी हैंडी नोड है। एंड बाकी हाँ, ये देखिए कुछ इस तरह से मैं चाह रहा हूँ। बट स्टिल जो हमारी फ्लेम है ना वो काफ़ी बड़ी है, तो इसको सबसे पहले तो छोटा करता हूँ। फील्ड्स में जाकर इसको लाइक कर देता हूँ 0.5 कर देता हूँ, ठीक है। बिकॉज अब हमारे पास विंड नहीं है तो जो फ्लेम है ना वो टेम्परेचर जो है उसको राइज करेगा, यानी कि ज़्यादा ऊपर की तरफ करेगा। पहले क्या था, विंड थी जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो सारी मतलब एक्स एक्सिस में जा रही थी या वाई एक्सिस में जा रही थी, जिसकी वजह से फ्लेम जो थी वो ऐसे छोटी लग रही थी। बट अब देखो ये काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही है। एंड देखते हैं अब क्या आउटपुट आ रहा है। एंड अच्छा ना, स्टिल ये काफ़ी बड़ी है तो मैं इसको छोटा कर लूँ, लाइक पॉइंट 2 करके देखता हूँ, 2.5, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ अगेन एंड देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। एंड यस, ये काफ़ी ठीक लग रही है, ठीक है। ये जस्ट थोड़ा बहुत रियलिज्म ऐड करने के लिए है ताकि ऐसे लगे कि फायर जैसे स्प्रेड हुई है, ठीक है। एंड ठीक है बाकी। अच्छा, उसके बाद इसको भी सारी इसकी सेटिंग्स वगैरह करता हूँ, लाइक इसको भी अरेंज करता हूँ। एंड देन इसको भी जो है, अच्छा यहाँ पर ये देखो कैसे फायर स्प्रेड हो रही है। ये देखो यहाँ पर अभी रेजोल्यूशन बहुत डिक्रीज़ है, यानी कि रेजोल्यूशन वोक्सल साइज़ बहुत कम है हमारे पास। सॉरी, वोक्सल काफ़ी कम है, वोक्सल साइज़ नहीं, वोक्सल्स काफ़ी कम है। वोक्सल्स को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा एंड देन जाके हमारी फायर के अंदर रेजोल्यूशन ऐड होगा, ठीक है। एंड अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर ना एक ये इशू आया कि ये देखो फायर कुछ इस तरह से लगी है, ठीक है। यानी कि इसको इस तरह लगना नहीं चाहिए। देखते हैं कि यहाँ पर क्या इशू है। पॉइंट्स तो हमारे पास सारे हैं यहाँ पर, फिर ये ऐसे क्यों किया है। अच्छा, यहाँ पर जाता हूँ स्प्रेड सोर्स में एंड देखता हूँ कि यहाँ पर क्या इशू है। ये फील्ड्स चेंज करके देखना, ठीक है। एंड यहाँ पर भी फायर लग रही है। एक मिनट, हाँ फायर तो ये देखो यहाँ पर सारी। अच्छा, मुझे लगता है रेजोल्यूशन वोक्सल साइज काफ़ी कम होंगे, इसी वजह से जो है ये नहीं वर्क कर रहा। बाकी आपने इसको क्या करना है कि मल्टीप्लाई बाय 3 लाजमी करना है। इससे किधर गया, अपने वोक्सल साइज से इसको कॉपी पैरामीटर्स करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अभी ये मल्टीप्लाई भी नहीं है। एंड इसको यहाँ पर चलें ठीक है, पायरोसोर्स से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और पायरोसोर्स की वैल्यू यहाँ पर 0.01 की हुई है, ठीक है। एंड मेक श्योर इसको आपने लिंक नहीं करना, बिकॉज इससे क्या होगा कि अगर आप लिंक करोगे ना तो अगर आप यहाँ पर अगर इंक्रीज डिक्रीज़ करते हो अपना वो एक्सरसाइज, तो यहाँ पर ग्रुप पॉइंट्स हमने यूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से ये पॉइंट्स की फिर ये वैल्यू नहीं रह जानी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे या डिक्रीज़ हो जाएंगे, इनकी पोजीशन वगैरह चेंज हो जाएंगी, ठीक है, पॉइंट्स के ऐड या डिक्रीज़ होने से। तो ये मेक श्योर करना कि जस्ट एक बार यहाँ पर अपना पायरो स्प्रेड सोर्स की वैल्यू को काफ़ी अच्छे से रख लेना। मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कितने पॉइंट्स थे यहाँ पर, गाइड्स में जाता हूँ, ऑलवेज ऑन, ड्रा टाइम FPS, एंड इसको तो यार यहाँ पर सेव करूँ। एंड 65,000 पॉइंट्स थे, ठीक है। एंड आप लोग भी मेक श्योर कर लेना कि ये यहाँ से वर्क करे। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले तो कंट्रोल V प्रेस करता हूँ, बिकॉज यहाँ पर हमारा ये जो है ये काफ़ी सही है। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल V करूँ प्रेस, एंड कैमरे में जाकर देखता हूँ कि हमारा व्हील कहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, व्हील जस्ट ऊपर से नज़र आएगा ना, तो चलें छोड़े व्हील को। यहाँ पर मैं एनिमेट यहाँ पर उसके ऊपर फायर नहीं लगा रहा,
बिकॉज़ वो यहाँ पे छुपा हुआ है और उसका कोई इतना सीन भी नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर कंट्रोल भी प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पर अपनी मेन फायर में आता हूँ एंड इसको जल्दी से अरेंज कर लेता हूँ। ओके, तो फाइनली इसको यहाँ पर अरेंज कर लिया है एंड अब मैं चलूँगा सबसे पहले। अच्छा, बैक फायर सेटअप हमारी हो चुकी थी, बिकॉज़ अब मेन चीज़ें देखने जा रहा हूँ कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। एंड यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये तो ऑलरेडी मैंने निकाल रही है, यानी कि इसकी तो कैश निकाल ली है, ये तो ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम अपनी फ्रंट फायर सेटअप की तरफ। एंड यहाँ पर जो है वो मैंने कंट्रोल बी प्रेस कर लूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, ताकि साइड में सब कुछ देखता रहूँ। एंड हाइड अदर ऑब्जेक्ट्स कर लूँ लाजमी, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या करता हूँ कि कैमरे से बाहर आता हूँ, ठीक है, एंड चीज़ें साथ साथ देखता जाता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने नॉइस ऐड की थी रास्टराइज के अंदर, ये देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर अपनी कोलिजन लगाया एंड यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम पे जाकर देखता हूँ, हाँ, इसके ऊपर हमने फायर। एंड यस, नाउ अब बारी आती है हमारे वॉक्सर साइज़ की। तो वॉक्सर साइज़ को लाइक 0.0095 कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यस, ये देखो काफ़ी सही है। एंड एक चीज़ और यहाँ पर, अगर सोर्सिंग में, अच्छा मैंने फ्लेम इंक्रीज़ नहीं की, अभी मैंने क्या इंक्रीज़ किया था, मैंने यहाँ पर वॉक्सर साइज़ इंक्रीज़ किए थे। तो पायरो सोर्स में देख लो, लिंक नहीं है, बस ठीक है, फिर ना लिंक करो अगर नहीं है तो, वरना अगर आपने लिंक करना है तो कैश दोबारा लेनी पड़ेगी। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये काफ़ी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट्स थे 42,000, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप लिंक करो, ठीक है। एंड यहाँ पर फ्रंट फायर। एंड अच्छा, इसमें और चीज़ें देख लो अगर कोई रह गई तो। सबसे पहले कैश मेमोरी को बंद कर दो, ठीक है, नहीं चाहिए हमें। एंड देन बाउंस, कोलिजन्स एंड सोर्सिंग। उसके बाद कुछ भी नहीं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। फील्ड्स में डेसिपेशन, फ्लेम लाइफ स्पैन, हर चीज़ ठीक है, विंड ठीक है। एंड मैंने इसमें श्रेडिंग नहीं ऐड की यार, हाँ, इसमें श्रेडिंग ऐड कर देता हूँ, लाइक उसमें 3 की थी, इसमें भी 3 कर देता हूँ, ठीक है। एंड लुक में जाता हूँ, मुझे लगता है ज़्यादा होगी, मैं इसको लाइक 2.5 कर देता हूँ, ठीक है। एंड लुक में कुछ भी नहीं चाहिए। एडवांस में जाता हूँ एंड यहाँ पर चेक पॉइंट्स को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड नोड नेम, एंड ये हमारी जो है वो बेस फोल्डर जियो के अंदर, यानी कि जहाँ पर हमने प्रोजेक्ट सेव किया वहाँ पर एक जियो के फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर चेक पॉइंट इन ट्रेल लेंथ तकरीबन 5 चेक पॉइंट बने, ऑलमोस्ट 5, और हर 2 या 3 फ्रेम बाद बने, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3 फ्रेम बाद, बल्कि चले 3 फ्रेम बाद जो है वो हमारा एक चेक पॉइंट क्रिएट हो जाए, ठीक है। एंड उसके बाद क्या, अच्छा यहाँ पर अब चलते हैं हम अपने आउटपुट में। एंड डेंसिटी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, फ्लेम चाहिए, वेलोसिटी चाहिए एंड CD चाहिए, ठीक है। एंड कहोगे कि वेलोसिटी का क्या करना है, तो ज़ाहिर सी बात है, हमने जो है वो क्या कहते हैं भाई, हमने मोशन ब्लर ऐड करना है रेंडर में, ठीक है। कन्वर्ट टू VDB, यूज 16 बिट फ्लोट, कल्प वॉल्यूम्स एंड रीसैम्पल वॉल्यूम्स, ठीक है, ऑलरेडी चीज़ें क्लियर हैं। एंड यस, कुछ चीज़ और तो नहीं रहेगी, खैर। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको कैश में ला कर दिखाता हूँ कि वेलोसिटी का यहाँ पर क्या काम है। एंड यहाँ पर जाता हूँ एंड वेलोसिटी को यहाँ पर आपको विजुलाइज करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हमारी वेलोसिटी एंड इसको एज आ मोशन के तौर पर यूज़ करना है, ठीक है। एंड एक चीज़ और, इसको यहाँ पर बंद करता हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको इसमें दिखाता हूँ किधर गया, ये रहा फ्रंट फायर। फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इसने यहाँ पर कैश होना स्टार्ट हो जाना है। एंड यहाँ पर ना वॉक्सल साइज स्केल को चलें, ठीक है, बस चलें छोड़ें, ठीक है। कैशिंग फ्रंट फायर, सिमुलेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट कैश, $OS एंड यस, ठीक है। एंड ये पायरो बेक वॉल्यूम तो खैर ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अपना इसको मैंने कैश लगाना है, ठीक है। एंड नाउ अब फायर स्प्रेड जहाँ पर हो रही है, ये देखते हैं। यहाँ पर हमने अगेन कार ली, एट्रीब्यूट पेंट किया, मास्क किया, ब्लास्ट किया, देन ब्लास्ट स्टेयरिंग किया, बिकॉज वो मुझे नहीं चाहिए था।
एंड देन पायरो स्प्रेड सोर्स पे जाकर 0.01 सरफेस स्कैटर कर दिया, ठीक है। बर्न एंड टेम्परेचर लगा दिया, ठीक है। देन बर्निंग्स में गया एंड यहाँ पर सॉरी ग्रुप पॉइंट मैंने ऐड किया। देन यहाँ पर मैंने टेम्परेचर सेट किया इन ग्रुप्स पे एंड देन मैंने यहाँ पर पायरो स्प्रेड सोर्स क्रिएट किया। ये देखो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये देखो फ्यूल, ये देखो, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पर अब देखें नॉइस अप्लाई कर दिया यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरह से। एंड मुझे पता था ये मसला यहाँ पर करेगी बिकॉज जाहिर सी बात अगर आपने इस तरह नॉइस ऐड की है तो हमारे सारे सोर्स के ऊपर ये नॉइस ऐड होगी। तो मैं यहाँ पर इसको बंद कर रहा हूँ बिकॉज हमें नॉइस जो है वो देखो ऑलरेडी यहाँ पर हमारी क्रिएट है, ठीक है। मुझे ये नॉइस नहीं चाहिए, जस्ट मैं आपको ये दिखा रहा था इसलिए मैंने ये लगाए थे यहाँ पर, वरना यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें नॉइस की, ठीक है। एंड नेक्स्ट ठीक है, हमारा सोर्स भी ठीक बन गया है एंड देन ये हमारा कोलिजन रहा एंड ये हमारा पायरो स्प्रेड सोर्स रहा। तो मैं यहाँ पर 120 फ्रेम पे आता हूँ एंड यहाँ पर जाकर इसको लाइक 0.095 कर देता हूँ, लाइक 0.095 एंड इंटर प्रेस करता हूँ एंड मिनिमम सब स्टेप्स 3, मैक्सिमम सब स्टेप्स 6 एंड डबल प्रोजेक्शन एंड कैश मेमोरी को अगेन बंद कर रहा हूँ एंड बाउंड्स कोलिजन्स सोर्सिंग। अच्छा यहाँ पर कनेक्ट था बल्कि ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सही, ये यहाँ पर लिंक नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज फिर वो ग्रुप की पोजीशंस वगैरह चेंज हो जाएंगी जो वहाँ पर हमने साइन की थी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सोर्स में डेंसिटी मुझे नहीं चाहिए बट चलें इसको एक बार डिलीट सेलेक्ट इंस्टेंसेस कर देता हूँ बिकॉज मुझे डेंसिटी फ़िलहाल स्मोक नहीं चाहिए, ठीक है। एंड टेम्परेचर बर्न, हाँ बस ये दो चाहिए फील्ड्स। एंड फील्ड्स में जाता हूँ, डेसिपेशन चाहिए नहीं, हमारे पास डेंसिटी आई नहीं। एंड शेप में यहाँ पर बोयंसी आ जाती है एंड लुक में बाकी चीज़ें अगेन चेक पॉइंट्स क्रिएट कर लो, ठीक है। एंड नोड नेम, ठीक है। एंड अगेन 5 एंड हर 3 फ्रेम बाद, ठीक है। एंड नोड नेम मैंने स्प्रेड फायर रखा हुआ है एंड देन जाता हूँ आउटपुट में एंड यहाँ पर यार ना डेंसिटी को यूज़ करूँ एज अ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को एज अ डेंसिटी के तौर पर यूज़ करता हूँ। चलो 1 मिनट मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ पर प्लस क्लिक करता हूँ एंड टेम्परेचर को एज अ डेंसिटी के तौर पर यूज़ करता हूँ एंड देखता हूँ क्या आउटपुट है। एंड यहाँ से मुझे वॉक्स साइज़ भी डिक्रीज़ करना पड़ेगा, काफ़ी डिक्रीज़ कर रहा हूँ, 0.05 कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा। एंड यस नाउ एज यू कैन सी कि हमारी यहाँ पर डेंसिटी क्रिएट हो रही है बट ये काफ़ी ज़्यादा है अगेन एंड मुझे इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, किधर गया, सोर्सिंग में एंड यहाँ पर इसको कर दूँगा सोर्स स्केल को 0.5, ठीक है। एंड यहाँ पर फील्ड्स में जाकर इसको डेसिपेशन को 0.1 कर दूँगा, ठीक है। एंड नाउ ज़रा देखते हैं कि क्या आ रहा है। एंड नाउ वो देखो थोड़ी थोड़ी सी स्मोक आ रही है, ये देखो एंड काफ़ी है एंड स्टिल ये मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चलें अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही है भाई। अच्छा यहाँ पर इसको 0.3 कर देता हूँ या 4 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये जल्दी से हमारी जो स्मोक है ना वो डाई हो सके, ठीक है। एंड 138 पे खुद ब खुद अभी रियल टाइम, अच्छा मैंने बैक कर दिया एंड अब देखता हूँ कि डाई हो रही है कि नहीं हो रही। एंड यस ऑब्वियस सी बात है हो रही है बट ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो रही है। तो मैं इसको लाइक कर देता हूँ 0.25 नहीं 0.3, हाँ 25 सही है। एंड नाउ प्ले करता हूँ एंड देखता हूँ कि क्या आउटपुट आ रहा है। एंड यस वो देखो थोड़ी थोड़ी सी डेंसिटी हमारी यहाँ पर आ रही है, देखो नज़र आ रही मुझे तो। एंड ये अगेन ये काफ़ी ऊपर जा रही है बिकॉज हमारा टेम्परेचर भी काफ़ी ऊपर तक जा रहा है एंड ये ठीक है। एंड यस ये ठीक है बट नहीं ये अगेन काफ़ी ऊपर तक गई है, ये देखो इतना तक, बल्कि ठीक है यहाँ पर मैं इसको 0.3 कर रहा हूँ, ठीक है। एंड नाउ ये काफ़ी ठीक होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। इस तरह अगर आप इस तरह आप जो है वो डेंसिटी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर प्ले अप करता हूँ एंड यस ठीक लग रहा है। अच्छा यहाँ पर ना इसको जो है बॉक्स साइज़ को 0.01 कर रहा हूँ बिकॉज ये काफ़ी हैवी हो रहा है, बिकॉज हमारा सोर्स काफ़ी बड़ा है,
ठीक है। तो उस वजह से जो है ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। एंड अब ये इसमें वो इशू नहीं आ रहा, तो इसको मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसका मैं कैश निकाल लूँ, ठीक है। एंड बिकॉज मुझे पता चल गया कि इसके अंदर वो इशू नहीं आ रहा, वो स्टेपिंग वाला जो करके है ना, तो वो इशू इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। एंड इसमें आ रहा था, बट अब अगर देखो ना, यहाँ पर 0.05 कर दिया हमारे पायरो सोर्स के अंदर, तो यहाँ पर अब अगर इसको 0.05 करके प्ले करूँगा तो हमें कोई इशू नहीं आएगा, बिकॉज वो पार्टिकल यहाँ पर हमारे मैच हो रहे होंगे, ठीक है। एंड वो जिसकी वजह से वो स्टैपिंग का इशू नहीं आएगा। एंड मुझे अब जो है वो पायरो सोर्स स्प्रेड की दोबारा सेटिंग करनी पड़ेगी, तो मैं इसको जो वीडियो का यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल कर देना। एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जो है सारे सीन को जो है बेसिकली रेंडर करेंगे। एंड ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।